हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे। बेटा कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CuNH3 4SO4। तो बेटा सबसे पहले जब किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले केटायन की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे? केटायन की। फिर देन सेकेंड प्लेस पे एनायन की नेमिंग करेंगे। अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है, जिससे जो केटायन होगा उसकी सबसे पहले नेमिंग करेंगे। अब बेटा देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला इसमें केटायन है और इसके बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला एनायन है। मतलब कि बेटा सबसे पहले इसकी नेमिंग की जाएगी। अब बेटा इसकी नेमिंग करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है, दूसरा लिगेंड है। अब किसका पहले नाम लिखेंगे? तो इसके लिए बेटा ट्रिक है, L जब पॉजिटिव होगा तो LCO, यानी पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यानी कि अब इसमें लिगेंड कौन सा है? अमोनिया लिगेंड है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि फर्स्ट नेमिंग होगा इसका, फिर सेकेंड हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही तीसरे प्लेस पे रहेगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखा जाएगा और बेटा रोमन नंबर में लिखा जाता है। चलिए आगे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद में एनायन की नेमिंग होगी। केटायन का तो हो गया, फिर उसके बाद में एनायन का। तो चलिए इसका नाम देखते हैं। टेट्रा एमीन, ये 4 के लिए टेट्रा एमीन, यहाँ पे डबल M लगता है लिगेंड के फॉर्म में जब रहता है अमोनिया। तो टेट्रा एमीन कॉपर, अब ब्रैकेट लगा दिया बेटा, जैसा मैंने बताया पहले ही कि ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। फिर उसके बाद एनायन का नेमिंग करते हैं। एनायन में सल्फेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो कितना आएगा, CuNH, और ये तो 0 हो जाएगा, इसका -2, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, रोमन नंबर में लिखा जाएगा सेकेंड। यानी कि जो इसका IUPAC नेमिंग होगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। अब सेकेंड देखते हैं, K4FeCN6। अब बेटा फर्स्ट नेमिंग किसका करते हैं? केटायन का, उसके बाद एनायन का। अब इसमें सेलेक्ट करेंगे कौन केटायन है कौन सा एनायन है। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम क्या है? केटायन है, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये एनायन है। ठीक, तो पहले केटायन का कर दिया हमने नेमिंग, पोटेशियम। बेटा ये जो नंबर है ना पोटेशियम के पास में जो नंबर है, इस नंबर को जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं तो नहीं लिखा जाता है। बस केवल हम क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा एलिमेंट, उस एलिमेंट का सीधा सीधा नाम लिखेंगे। यानी पोटेशियम हो गया। अब क्या लिखेंगे बेटा? अब आया स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए सबसे पहले किसका लिखते हैं? लिगेंड का नेमिंग करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे हमने लिख दिया हेक्सा साइनाइडो। बेटा ये साइनाइड है लिगेंड, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में नेमिंग करते हैं तो वहां पे लिखते हैं साइनाइडो, आइडो लग जाता है लास्ट में, आइडो। तो हेक्सा साइनाइडो। अब देखो यहाँ पे आयरन। बेटा अब आयरन का नाम सीधे नहीं लिखेंगे, Fe का नाम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे कॉपर आपने लिख लिया, क्योंकि ये निगेटिव है। तो इसके सफिक्स में, यानी कि आयरन का जब नेम करेंगे तो इसके सफिक्स में 8 वर्ड जुड़ जाता है, यानी कि इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये तो जैसे रहेगा पॉजिटिव वाले में, वैसे हम सेंट्रल मेटल एटम को लिख देते हैं। बट ये निगेटिव है, तो जो लिगेंड हो गया, सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में, यहाँ पे बेटा यहाँ सफिक्स में लगा देते हैं आपका 8 लगा देंगे, ATE, लास्ट में 8 हो जाएगा। जैसे आयरन के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेरेट, आयरन के लिए फेरेट लिखा जाता है, ये हो गया फेरेट।
हेक्सासाइनाइडोफेरेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका 4 6 माइनस यानी कि +2 हो जाएगा, +2। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक कर लेना, देखना कि यहाँ पे 2 आएगा। अब थर्ड ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये CrNH3 6Cl3। बेटा ये तो सेम फर्स्ट वाले जैसे है, सेम टू सेम क्या है, फर्स्ट वाले जैसे इसका है। तो सेम आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं सोडियम, Na3Al(F6) अब देखो बेटा, सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं, केटायन की, फिर उसके बाद एनायन की करेंगे। तो केटायन इसमें क्या है, सोडियम, सोडियम केटायन हो गया। अब एनायन, एनायन वाला पार्ट क्या है बेटा, एनायन ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायन वाला है। अब एनायन है तो कैसे लिखोगे आप, इसका नेमिंग करोगे, लिगेंड की नेमिंग पहले होगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम की। सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो होगा, जैसे साइनाइडो वैसे फ्लोराइडो, क्लोरीन होता क्लोराइडो, ब्रोमीन होता ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखो बेटा, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम, इंग्लिश नेम, इसमें लिखोगे लास्ट में 8 लगा देना, एल्यूमिनेट। क्या होगा, एल्यूमिनेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, 6 माइनस हो गया, ये आपका 3 आएगा। एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड। समझ में आ गया आपको इतना कि कैसे होगा। बस एक चेंजेस यहाँ पे है बेटा कि बस जब आयनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तब उसके सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग में करते समय लास्ट में ATE ऐड कर देंगे, यानी 8 को जोड़ देंगे उसके सफिक्स में। बस ये इतना करना है, बाकी LCO रूल को फॉलो करना है, यानी LCO ट्रिक है, यानी कि लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम H2O NH3 thrice Cl3। अब देखो बेटा, सबसे पहले नेमिंग केटायन की, देन एनायन की। अब केटायन टर्म्स क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला केटायन है, ठीक है। केटायन का करना है तो बस LCO फॉलो करना है, उसके बाद लिख देना। लेकिन यहाँ पे देखो एक टाइप के लिगेंड नहीं है, यहाँ पे 2 टाइप का लिगेंड है। अब इसकी नेमिंग करेंगे, अब तो हो गई समस्या कि कैसे इसकी नेमिंग करेंगे। तो बेटा इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करोगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे इसको, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा अल्फाबेट उसे पहले लिखेंगे। देखो आप, जैसे एमीन, और ये एक्वा होता है, ये एमीन होता है। तो एक्वा में AQ, एमीन में AM, तो AM पहले आएगा। इसकी नेमिंग कैसे लिखोगे, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन एक्वा, ट्राई एमीन एक्वा क्रोमियम, लिगेंड का हो गया आप सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोराइडो नहीं लगेगा, बल्कि क्लोराइड लगेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है क्लोरीन, यही अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते हम लोग, लेकिन ये ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड लिखा जाएगा, क्लोराइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये भी 0, ये भी 0, बेटा बस यही आएगा 3, क्रोमियम थर्ड। इसका यूपीएससी नेम क्या हो गया, ट्राई एमीन एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट देख लेते हैं K3
Al(C2O4) थ्राइस। अब देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के नेम में 8 लगेगा। इसके लिए पोटेशियम, पोटेशियम, फिर लिगेंड के नेम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट के जगह पे ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, सेंट्रल मेटल एटम एल्यूमिनेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3rd, यानी 3 पॉजिटिव जाएगा। इसका भी यहाँ से भी देखोगे तो 3rd आएगा, निकाल के आप चेक कर लेना 3rd आएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3rd। अब नेक्स्ट देख लो COEN। बेटा ये सारे टाइप्स के एग्जाम्पल है, जितने पॉसिबिलिटी होती है उतने एग्जाम्पल। इसको सारे करने के बाद आपके जितने इसमें फॉर्म होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसको करो, देखो थोड़ा सा इसमें और चेंजेस मिलेगा। COEN ट्वाइस Cl2। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पहले ही पॉजिटिव आ गया, ये पहले ही पॉजिटिव आया, यानी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमें नॉर्मल LCO रूल फॉलो करना है। देखो अब यहाँ पे लिगेंड, 2 टाइप्स के लिगेंड है। अब लिगेंड है बेटा, अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, थोड़ा सा इसकी नेमिंग में चेंजेस होगा। अब देखो कैसे चेंजेस होगा। अब देखो कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, एथिलीन डाइएमीन पहले आएगा या क्लोरो पहले आएगा? क्लोरो पहले आएगा। ठीक, नेम क्या होगा? डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। अब बेटा एक बार डाई आ गया तो अब नेक्स्ट लिगेंड के लिए अब डाई नहीं यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे 2 के लिए 20, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस। तो यहाँ पे 20 यूज करेंगे। 20 ब्रैकेट में एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। अब यहाँ पे लिखोगे आप कोबाल्ट, एथिलीन डाई एमीन, कोबाल्ट। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका तो 0 होगा, -2 इधर गया तो +3, कोबाल्ट 3rd। लास्ट देखते हैं क्रोमियम NH3, NH3 5 NCS, NCS। ये हो गया +2 और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स और है ZnCl4-2। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट वाला 2 आ गया, एक पॉजिटिव टर्म में और एक नेगेटिव में आ गया। अब देखो इसका कैसे करते हैं बेटा, सेम रूल वही होगा, बस अलग अलग यहाँ पे कंबाइन हो गया। ये पॉजिटिव है तो LCO फॉलो होगा, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का जो नेमिंग है वही सेम लिखेंगे। इसमें निगेटिव है तो इसके नेमिंग में चेंजिंग हो जाएगी। तो देखो पहले आप किसका लिखेंगे नेमिंग? 2 टाइप का यहाँ पे लिगेंड है, तो पहला लिगेंड अल्फाबेटिकली लिखेंगे। कौन सा पहले आएगा? एमीन या थायोआइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, एमीन पहले आएगा, यानी कि पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, थायोसाइनेटो, आइसो, आइसो